हमारी जो राइफल फैक्ट्री आई है 203 की, उसका निवेश जोड़ें। साउथ एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट अब अमेठी में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हैचरी अब अमेठी में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोल्ट्री फीड की फैक्ट्री अमेठी में है। आज़ाद हिंदुस्तान में 2014 तक अमेठी में लघु उद्योग के लिए मात्र 535 करोड़ रुपया दिया गया था। मोदी के 10 वर्ष में अमेठी में 1,71,000 लोगों को लगभग 2,107 करोड़ की लागत लघु उद्योग चलाने के लिए दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने आज कहा देश भर में 1 करोड़ लखपति दीदी हैं। अमेठी में 2 वर्ष में 8,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। लिस्ट हमारी लंबी है। काम हमने 50 साल बनाम 5 साल का आपको जो गिनवाया है। प्रश्न उसमें ये भी उठता है कि अगर 50 साल यहाँ पर गांधी खानदान की सत्ता थी तो 4 लाख घरों में पीने का पानी क्यों नहीं था। सवाल अब ये उठता है कि अगर 50 साल गांधी खानदान की एक मुश्त यहाँ पर सत्ता थी तो यहाँ पर 1 लाख परिवार घर से वंचित क्यों थे। सवाल ये उठता है कि जहाँ पर अमेठी में बार बार गांधी खानदान ने चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद पे विराजमान होकर अपनी सत्ता चलाई देश में, वहाँ पर 3 लाख किसानों के पास किसान सम्मान निधि क्यों नहीं थी। मेडिकल कॉलेज के नाम से गांधी खानदान ने ज़मीन हड़पी प्रदेश की सरकार की, वादा किया 30 साल, कॉलेज नहीं बनाया। वो कॉलेज मेडिकल का मोदी ने बनाया। तो सवाल ये उठता है 50 साल उनके पास पूर्ण रूप से सत्ता थी केंद्र में, प्रदेश में। अमेठी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए कहती हूँ, मुझे मात्र 5 साल मिले। आज बाईपास भी है, एक्सप्रेस वे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। पहला CT स्कैन अमेठी का लाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला ब्लड बैंक बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पहला पासपोर्ट केंद्र बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पहली खाद की रैक उतारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज इतना ही कहूँगी कि मात्र 5 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने कहा हम बदलाव की राजनीति का एक परचम यहाँ लहराना चाहते हैं, आज वो पताका विकास की, विजय की अमेठी में लहरा रही है। आज पूर्व सांसद यहाँ के अमेठी के आए हैं और कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी गए ना, तो पुष्टि करी थी आपके साथ। देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि अमेठी में 2019 का जो चुनाव है, आज जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, वो चुनाव लड़ा गया मात्र कांग्रेस द्वारा नहीं, बसपा और सपा के सहारे से लड़ा गया। तो 2019 में ही हमने अलायंस को हरा दिया था अमेठी में। लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी को अभी भी लगता है कि राहुल गांधी दमदार नेता है, तो मेरा एक सुझाव है कि वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा का चुनाव अमेठी से लड़े, वायनाड से ना लड़े, ना अखिलेश से सहारा मांगे, ना मायावती से सहारा मांगे। वो कितने उत्कृष्ट नेता हैं आपको उसी में पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो उनके लिए संभव ना हो हार के डर से, तो दूसरा मेरा सुझाव है कि इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं वो, जिसमें शायद ही कोई बचा होगा अब, उस अलायंस का मुखिया बनाकर आप देख लीजिए कि जो बचे कुचे लोग हैं अलायंस में, क्या वो राहुल गांधी को अपने अध्यक्ष के रूप में प्रेषित करना चाहेंगे। आपको याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि राहुल गांधी को अध्यक्षता दे दोगे तो हार निश्चित है। तो जो अपने गठबंधन को मंजूर नहीं है, वो जनता को कहाँ से मंजूर होगा। एक अंतिम सवाल, अमेठी आपने 19 में छीनी, रायबरेली अब खाली हुई है। देखिए, मैंने जीती, छीनी वीनी नहीं है, और जीत का कारण जनता है। तो जिस जनता ने मुझे वोट दिया, उनसे जो जो वादे किए वो मैंने निभाए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि भाजपा के कार्यकर्ता के लिए लक्ष्य स्पष्ट है। फिर एक बार मोदी सरकार, NDA 400 पार, और इस बार पुनः अमेठी की पुण्यधरा से एक कमल का फूल जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा राहुल गांधी को एक सीधा और सरल सुझाव है कि वो बिना किसी समर्थन के सीधे कांग्रेस के विशुद्ध रूप से यहाँ से लड़े और जीत के दिखाएं। क्या पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अमेठी। लोकसभा चुनाव